बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ने आएंगी, आपको यमुना मैया के मुद्दे बताएंगी, आपको कोई कूड़े के पहाड़ का मुद्दा बताएगा। कि सभापुर से हमारे पड़ोसी, हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, पंकज शर्मा, और हम उनको समर्थन देने जा रहे हैं। एक प्रत्याशी तो हमारे बीच ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आपको प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय से पहले कहीं मिलेंगे ही नहीं। पर हम सब पार्षद बनने वाले, अकेला पंकज शर्मा नहीं बनने वाला है। पंकज शर्मा की प्राथमिकता रहेगी आप लोगों का विकास करना। थोड़ी देर पहले हम पंकज के आने से पहले यहाँ बैठे थे और पासवान जी तभी से आप लोगों को गाइड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सभापुर से हमारे पड़ोसी, हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, पंकज शर्मा, और हम उनको समर्थन देने जा रहे हैं। इनका ये भी कहना था कि हम इनके पड़ोसी हैं, इनके साथ रह रहे हैं, तो ये हमारा विकास जरूर कराएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर पंकज शर्मा खरा उतरेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंकज शर्मा एक सक्षम परिवार से है और सिर्फ पंचायत ने उसको इसलिए चुनाव में खड़ा किया कि हमारे आजू बाजू जितने भी प्रवासी साथी हमारे बगल में आके रह रहे हैं, वो अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले के हैं, और उनकी गलियां नहीं बनाई जा रही हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दिलाई जा रही हैं। देखिए, सभापुर गांव में ज़्यादातर गलियां, सड़कें पक्की हैं पासवान जी। सिर्फ कमी है तो हमारी इन कॉलोनियों में, कौशलपुरी में और आजू बाजू जितनी भी है, चाहे मिलन गार्डन है, इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। यहाँ कोई भी गली कच्ची, तो सारी गली कच्ची पड़ी है, कोई भी पक्की नहीं है, और पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो सिर्फ पंचायत ने पंकज शर्मा को इसीलिए जिम्मेदारी देकर चुनाव लड़ाया है कि आपको सबसे पहले इन कच्ची जो कॉलोनियां हैं इनको पक्का करना है और इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना है। पंकज शिक्षित है और पढ़ा लिखा है, वकील है, तो उसको रास्ते पता है कि कहां से कैसे फंड लेकर आना है, और उन रास्तों पर वो चल करके, चाहे उसको कोर्ट जाना पड़े, चाहे उच्च पदों पर बैठे नेताओं से लड़ना पड़े, पर लेकिन वो आपके लिए सदन में लड़ाई लड़ेगा और सबसे पहले इन कॉलोनियों की सड़कें और गलियों को पक्की कराने का काम करेगा। सिर्फ उसने यही वादा हमारी पंचायत में करके चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आपको बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। पंकज शर्मा चुनाव जीत के आ रहे हैं और चुनाव जीत के आते ही सबसे पहले उसका प्राथमिकता ये होगी कि इन गलियों में ही काम शुरू कराया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम गांव में RWA भी चलाते हैं और आपकी कॉलोनी की भी RWA चलाती है। महेंद्र पासवान जी बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। अगर निगम पार्षद के फंड से अलग भी कोई कमियां रह जाएगी ना, तो हम आप लोगों की तरह, भाई की तरह, कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपकी कॉलोनियों का, हमारी इन कॉलोनियों का विकास कराएंगे। अब आप प्रवासी नहीं है, आप वहां से आकर के यहाँ रह रहे हैं। ये जहाँ पर आप रह रहे हो, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। अगर इसका विकास हमारे होते हुए नहीं हुआ तो लानत हम जैसे लोगों पर। हम आपके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और सब मिल करके लड़ेंगे। और हम सब पार्षद बनने वाले, अकेला पंकज शर्मा नहीं बनने वाला है। पंकज शर्मा की प्राथमिकता रहेगी आप लोगों का विकास करना, सही करना है। मच्छर पनपते हैं, उसकी दवाई छिड़कवानी है। गलियों का जो पानी है, जो हम लोग घरों में वेस्टेज पानी जाता है, उससे मच्छर पनपते हैं, वो नालियां कैसे बने। अभी हमें इसके लिए चुनाव करना है, इसके लिए वोट करना है। पंकज भाई हमारे बीच के हैं, कहीं बाहर के नहीं है कि भाई चलो करावल नगर से आए या कहीं दूर से आए, ऐसा नहीं है। अपने साथ के हैं, हम उनके साथ रहते हैं। ये जरूर है कि हम लोग कभी मिले नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मेन बात है कि सभापुर में तो जा रही है ना सीट, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं कहीं और नहीं जाना है, जाएंगे सभापुर में। कोई मोहर लगवाना, लो भैया पंकज भाई जरा इस पे मोहर मार देना, चाचा जरा इस पे मोहर मरवा देना। और हो सकता है वो क्षेत्र में भी घूम के कर सकते हैं, उनकी वो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है घरों में आके पूछ ले कि भैया कोई काम तो नहीं है निगम पार्षद का, लाओ मैं करता हूँ। तो ऐसा भी होता है, कई लोग करते हैं, बताते नहीं लेकिन करते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई और 4 तारीख को हमें इसी चुनाव चिन्ह में वोट देना है। क्या आप लोग तैयार हैं?
हाँ, सब लोग तालियां बजाकर एक बार स्वागत कर दीजिए पंकज भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, हमारी तरफ से अस्वस्थ रहें। और माफी भी चाहता हूं क्योंकि अभी पंकज के साथ चौहान पट्टी में एक मीटिंग थी और वहां हम लोग लेट हो गए। यहां काफ़ी देर से आप लोग व्यवस्था बनाए हुए थे और हम आने में देर कर गए, उसके लिए दिल से आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। एक बार जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा और नारा भी ऐसा होगा कि पूरे सभापुर वार्ड में इसकी गूंज जानी चाहिए, क्योंकि ये कौशलपुरी के लोग हैं, सभापुर के लोग हैं और इनके अंदर वो ताकत है जो अपनी आवाज को दूर तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचाएंगे क्या? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी मुझसे पहले सुनील भाई और महेंद्र भाई और पंकज भाई, आप लोगों ने जो बातें बताई वो सारी बातें सच हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चुनावी माहौल है और ये चुनाव सही मायने में हमारे असल जमीनी मुद्दों का चुनाव है। मैं आपको बता दूं, ये चुनाव कोई बहुत बड़े एम्स को बनाने का चुनाव नहीं है, कौशलपुरी के अंदर कोई बहुत बड़ा फ्लाईओवर या कोई बाईपास निकालने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारी जमीनी सुविधाओं का है। हमें बहुत अच्छी गलियां हो, बहुत अच्छी नालियां हो, हमारे हर खंबे पे स्ट्रीट लाइट हो और वो स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छे से जल रही हो, हमारे बच्चों की प्राथमिक चिकित्सा अच्छी हो, प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो। ये उन असल मुद्दों का चुनाव है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ने आएंगी, आपको यमुना मैया के मुद्दे बताएंगी, आपको कोई कूड़े के पहाड़ का मुद्दा बताएगा, बहुत बड़े बड़े मुद्दे आपके बीच में लेके आएंगे, लेकिन सही मायने में ये आप सब घर के परिवार के लोग हो। देखिए, हम कोई भेदभाव नहीं करते। अभी महेंद्र भाई ने बताया सभापुर के लोगों की जमीन है, जमीन आप सब की, हम की, हमारी सभी की माँ है और हम सब लोग यहाँ बसे हुए हैं। आप सब लोग प्रवासी हैं, यहाँ आए हो, हम सभी लोगों ने आपका दिल खोलकर स्वागत किया है और आज आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं आपको बता दूं, ये असल मुद्दों का चुनाव है। जो सुविधा उसका अभाव हमें गांव में रहा, वही इस कौशलपुरी में भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 15 दिन में हमने पदयात्रा की है महेंद्र भाई, पदयात्रा, और लगभग हम 200 किलोमीटर पैदल चले हैं अपने ही वार्ड में। और सबसे पिछड़ा हुआ अगर देखा है तो इस कौशलपुरी को देखा, नहीं तो नालियां गलियां सभी जगह बनी हुई है। हमारी ये कॉलोनी सबसे पीछे मिली है भाई साहब, घूमते घूमते पूरे 250 नंबर वार्ड के अंदर। कहीं टूटी बेशक हो सकती है पर बनी हुई गली जरूर है, और हमारे यहाँ तो है ही नहीं। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपके बीच में। हम सब लोग बाहर से यहाँ आकर रह रहे हैं, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से। जब हमारे रिश्तेदार हमसे फोन करके पूछते हैं भैया कहाँ रह रहे हो, हम बोलते हैं दिल्ली में, ऐसा ही बोलते हैं ना। और जब कभी आने का मौका लगे और वो लोग यहाँ आए और इन गलियों को देखें, तो वो देख के कहेंगे महेंद्र भाई, तुम्हारे इस दिल्ली से मेरा गांव भी बहुत बढ़िया है। ऐसा होता है, सच्चाई है। देखिए भाई, मैं यहाँ से आऊँगा, अब मैं यहाँ इस मंच से, मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोलूँ, ये मेरे घर का चुनाव है, गली आंगन का चुनाव है। और यहाँ से देखिए, अधिकतर नेता झूठ बोल के चले जाते हैं। आपके समक्ष इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा, आप परिवार के लोग हो, और परिवार में जो झूठ बोलेगा वो पाप का भागीदार बनेगा। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि पंकज बहुत अच्छे मार्जिन से लड़ाई लड़ रहा है, और जिस दिन जीत के आएगा, पहले दिन से मैं पंकज आपसे ये उम्मीद करूंगा, सबसे शुरू में पहला जो आप पत्र लिखेंगे वो इस कौशलपुरी के लिए लिखेंगे। बहुत सारी बातें हैं, मैं राजू भाई मैं सारी बताऊंगा अभी। देखिए, राजू भाई पीछे कह रहे हैं कि ऐसे बताओ। एक चीज और मैं क्वालिटी बता दूं, आप इसको वोट क्यों दे दें। वो मुद्दा ये है महेंद्र भाई, आपके बीच का है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, 8 प्रत्याशी है भाई साहब, आकलन कर लेना। बीटेक करके इंजीनियरिंग करी है बच्चे ने, आज LLB फाइनल का छात्र है। आप सभी के निवेदन पर चुनाव लड़ पड़ा। 15 दिन पहले तक इसका कोई भी राजनीतिक कैरियर नहीं था। एक पंचायत का आयोजन होता है और उस बच्चे को चुन लेता है। माफी चाहूंगा महेंद्र भाई,
आप तक सूचना नहीं पहुंच पाई होगी। बहुत साथी मेरे यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन तक उस महापंचायत की सूचना नहीं पहुंच पाई होगी, और उसकी भी एक गलती रही है। उसमें यह था कि 12 घंटे का टाइम मात्र बचा था नामांकन का। सारी सूचियां जारी हो चुकी थी। इस कौशलपुरी से हमारे बहुत सारे साथी हैं जो राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे। हम लोग भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे। हमारी हर बार अवहेलना हुई, अनदेखी हुई। उस अनदेखी का दर्द हुआ तो हम सब लोग इकट्ठे हुए और एक नाम तय कर दिया कि इस बच्चे को चुनाव लड़ा लेते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, आकलन कर लेना, दूसरे लोग कितने नौजवान और कितने पढ़े लिखे हैं। एक चीज बहुत बड़ी आपके बीच कहने जा रहा हूं। हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी तो हमारे बीच ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आपको प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय से पहले कहीं मिलेंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। जमीन पर अगर आपने किसी ने देखा हो, कहते हैं जी 25 साल पुराने कार्यकर्ता, अगर आपने किसी ने देखा हो तो बताओ। कांग्रेस का प्रत्याशी यमुना विहार में रहते हैं, सर्च कर लो आप अभी उनका बायोडाटा सारा। वो काम करेंगे क्या? कौशलपुरी को जानते हैं? अगर उनमें से कोई महेंद्र पासवान या रह रहे अरविंद शर्मा के घर अगर आपको लेके चला जाए, या ये बता दे कौशलपुरी की गली नंबर है, अब यहाँ का ये बता दे कि कौशलपुरी में खड़े, तो मैं मान जाऊं। हमारे बीच आम आदमी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को दे दिया जो 2 साल पहले पटपटगंज से यहाँ आया, उसे यही पता नहीं अम्बे कॉलोनी कहाँ है, कौशलपुरी कहाँ है और सभापुर कहाँ है। और एक बहुत बड़ी खासियत है महाशय जी की, वो शिक्षा मंत्री जी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। अगर गलती से वो जीत गए तो भाई साहब मथुरा रोड कोठी है वह शिक्षा मंत्री की, वहीं ढूंढना पड़ेगा हमें, तो उन्हें जाने। पंकज को क्यों वोट देते हैं? पंकज को क्यों वोट दे दे? पंकज को इसलिए वोट दे दे, आपके घर के आंगन का, आपके बीच यही सभापुर में 10 कदम पे घर है। और एक चीज आपको और बता दूं, दूर वाले को जिता लो, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के जाओगे, हाथ जोड़ के दरवाजा खुलवाना पड़ेगा और हाथ जोड़ के काम करवाना पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप 10 कदम चलोगे और हाथ पकड़ के काम करा लेना। ये जिम्मेदारी इन बड़े बुजुर्गों की है। आदरणीय ताऊ जी अभी भी लट लेके बैठे और इसके पीछे ऐसे भाग लेंगे लट लेके कि काम नहीं करेगा। तो ये घर के आंगन की बात है। पीछे देखिए, ये बात है सच्ची, जमीन की बात है। हम घर में बैठे अगर यहाँ भी झूठी झूठी या नेताओं वाली बातें करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। बात सच्ची होनी चाहिए। धार तलवार से कई गुना तेज होती है और वो आपके कामों को कराती है। मैं आपको पुनः यही निवेदन करूंगा, आने वाली 4 तारीख को हाथी का बटन दबाकर और इस बच्चे को सदन में भेजने का आप काम कर दो। 7 तारीख में विजय होने के बाद 8 तारीख से ही आपके काम करने शुरू कर देंगे, ये गारंटी है। हम कोई दिल्ली सरकार की तरह फर्जी 10 गारंटी नहीं देंगे, ये गारंटी देंगे काम करना शुरू कर देगा। आप सभी ने मेरी वाणी को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।